ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, मार्च माह कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या फल को देने वाला होगा, उसके ऊपर आइए हम विचार करते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है और कन्या राशि वाले जो जातक है वो संगीत के अंदर रुचि रखने वाले हैं, अच्छे कलाकार भी हो सकते हैं, उनका आचरण भी श्रेष्ठ होता है, स्वभाव से वो दयावान है। कन्या राशि एवं कन्या लग्न उनके लिए मार्च माह कैसा रहेगा, आइए हम गोचर के ऊपर विचार करते हैं। गोचर का अर्थ क्या होता है? गो मतलब तारा और चर मतलब विचरण करना, यानी वर्तमान में कौन सा ग्रह कौन सी राशि के अंदर गोचर कर रहा है। तो लग्न के अंदर केतु कन्या राशि के अंदर गोचर कर रहा है। पंचम स्थान के अंदर मंगल और शुक्र की युति है जो मकर राशि के अंदर है। छठे स्थान के अंदर सूर्य, शनि और बुध। सातवें स्थान के अंदर राहु और आठवें स्थान के अंदर गुरु गोचर कर रहा है। अब पांचवें घर के अंदर शुक्र और मंगल है, उसमें शुक्र 7 तारीख को कुंभ राशि में आने वाला है। जो बुध है वो 7 तारीख को कुंभ राशि से मीन राशि नीच राशि में आने वाला है। 14 तारीख को सूर्य भी मीन राशि में भ्रमण करेगा और मंगल अपनी उच्च राशि को छोड़कर 15 तारीख को कुंभ राशि में आएगा। कन्या राशि वालों के लिए कौन सी तारीख खराब रह रही है मैं आपको बता रहा हूं। मार्च माह की 5 तारीख, 6 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 22 और 23, यह 6 दिन है वो कन्या राशि वालों के लिए खराब और कमजोर रहेंगे। इसलिए इस दिन आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको सावधान पूर्वक, समझदारी पूर्वक इस दिन आपको कार्य करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लग्न के अंदर केतु है और केतु अपना स्वतंत्र प्रभाव नहीं दिखाता है, बुध के घर के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए आपकी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी, आपका व्यवहार है वो भी अच्छा रहेगा, आपका यह माह आनंद से परिपूर्ण होगा, आप आनंदित रहेंगे, आप प्रफुल्लित रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। और जब उसका मन प्रसन्न होता है उसका समय भी अच्छा ही व्यतीत होता है। आप कार्य सिद्धि के अंदर सफलता को प्राप्त करेंगे। आप किसी कार्य के पीछे लग जाओगे, उसके अंदर आपको सफलता की भी प्राप्ति होगी। शत्रु के ऊपर आपकी विजय प्राप्ति होगी। जो आपको शत्रु पिछले माह जनवरी फरवरी के अंदर परेशान कर रहे थे, वो शत्रु अब आपको परेशान नहीं करेंगे। आप स्वयं शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करोगे। शत्रु आपसे दबेगा, शत्रु आपसे भयभीत होगा, लेकिन आपको गलत कार्यों के अंदर नहीं फंसना है। यानी पाप कर्म से बच के आपको इस माह के अंदर रहना है। 5वें घर के अंदर मंगल और शुक्र है। मंगल 15 तारीख तक है, यानी आधा माह संतान पक्ष से आपको लाभ होगा और 15 तारीख के बाद में आप संतान पक्ष से थोड़े परेशान रहेंगे। आपका संतान आपके कहे अनुसार नहीं चलता है, संतान से मनमुटाव बढ़ेगा 15 तारीख के बाद में। 15 तारीख से पहले अच्छा रहेगा, संतान से आपका लाभ होगा। जो विद्यार्थी है कन्या राशि वाले, उन विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। विद्यार्थी जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त करेंगे। कन्या राशि के जो विद्यार्थी है, यदि आप आर्ट्स संबंधी कार्य करते हो, अध्ययन करते हो, तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कॉमर्स वाले विद्यार्थी है, उनके लिए थोड़ा उठक पटक वाला यह समय रहेगा। आपको रोग
परेशान करेगा। यदि आपकी कोई पुरानी बीमारी है, उससे आप परेशान चल रहे हैं, वो बढ़ सकती है। इसलिए आपको समय समय पर अच्छे चिकित्सक से सलाह लेके आपको कार्य करने की आवश्यकता है। यानी आपका जो रोग, पुराना रोग है, उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। रोग से आप परेशान रहेंगे, इसलिए आपको स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी का भी स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। आपका जीवन साथी स्वयं परेशान रहेगा और उसकी परेशानी के कारण आप भी परेशान रहेंगे। इसलिए आपका जीवन साथी का आपको साथ देने की आवश्यकता है। कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आपको आवश्यकता रहेगी। आप अष्टम स्थान पे गुरु मेष राशि का है। आपके ससुराल से आपकी कम बनेगी, ससुराल से आपकी अनबन बढ़ सकती है। इसलिए आपको ससुराल से थोड़ा रिश्ता मध्यम रखने की आवश्यकता है। जितना आवश्यकता पड़े उतना ही संबंध रखने की आवश्यकता है। ज़्यादा आपको उनसे वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं है। कन्या राशि वाले व्यापार करते हैं, व्यापार के अंदर उनको सफलता की प्राप्ति होगी। व्यापार आपका अच्छा रहेगा। आपको नया कार्य भी मिल सकता है। यदि आप नए कार्य के लिए प्रयत्न कर रहे हो, उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी। नया कार्य, नया व्यापार आपको मिलेगा। आप विदेश संबंधी कार्य करते हो, उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन थोड़ी समस्या होगी धन के आगमन में। यानी आप जिस व्यापार के अंदर कार्य करते हो, उसके अंदर थोड़ा धन को लेकर आपका उठापटक का समय रहेगा। आपका समय पे आपका पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा। पैसा तो आएगा, लेकिन रुक रुक के आपके हाथ में आपका पैसा आएगा। इसलिए पैसों के अंदर, यानी आपके जो पैसों से काम चल रहा है, आप किसी से पैसे मांग रहे हो, वो आपको समय पे नहीं देगा, आप सामने वालों को समय पे नहीं देंगे, उसके कारण थोड़े आप चिंतित और परेशान रहेंगे। माता का स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। माता से आपका विशेष लगाव रहेगा। मातृपक्ष आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। यदि आप जमीन, भवन निर्माण का कार्य करते हो, उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। नए वाहन का योग भी आ रहा है। आपके मार्च माह के अंदर कोई नया वाहन मिल सकता है आपको, आप खरीद सकते हैं। लेकिन वाहन सावधानी पूर्वक चलाना भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कन्या राशि का स्वामी बुध है। लग्न का और दशम स्थान का यानी केंद्र का मालिक भी बुध है। आप बुद्धिशाली है, आप ज्ञानी है, आप विवेकी है। जो कवि है कन्या राशि वाले, वक्ता है, कथाकार है, उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। कन्या राशि वाले जातक के दादा दादी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा। शरीर आपका थोड़ा नरम गरम रहेगा। मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप कोई लोह का कार्य कर रहे हो, चांदी का कार्य कर रहे हो, मशीनरी संबंधी काम कर रहे हो, उसके अंदर आपको थोड़ी परेशानी रह सकती है। आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। इसलिए लोह संबंधी आप कार्य करते हो, सुवर्ण संबंधी आप कार्य करते हो, सुनार का काम करते हो, तो आपकी थोड़ी परेशानी रहेगी। मित्रवत, यानी मित्र से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अन्यथा आपका मित्र आपको कोई नुकसान कर सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। यानी मित्रों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई वाद विवाद का काम चल रहा है मित्रों के साथ में, आपको शांत रहने की आवश्यकता है। कोई कोर्ट कचहरी का काम चल रहा है, उसके अंदर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि उसके अंदर ध्यान रखोगे तो आप वाद विवाद के अंदर फंसोगे नहीं। कन्या राशि वाले
जातक जो है उनको विशेष क्या ध्यान रखना है, उनको भगवान गणपति की उपासना भी करनी है, उनको अपने इष्ट देवता का पूजन भी करना है, और साथ में नवरात्रि का पर्व आ रहा है और नवरात्रि के शिवरात्रि का पर्व आ रहा है, और उस शिवरात्रि के पर्व के अंदर आपको करना क्या है, भगवान शिव का उपासना भी करनी है। और कन्या राशि वाले जातक है उनको भगवान शिव का उपासना किस प्रकार से करनी है, शिवरात्रि को 4 प्रहर है, उस 4 प्रहर के अंदर भगवान शिव का पूजन भी करना है और भगवान शिव को धतूरा, बिल्वपत्र और साथ में लाल चंदन, इससे भगवान का पूजन और अर्चन करना है। और साथ में ओम गंगणपतये नमः और ओम नमः शिवाय उस महामंत्र का आपको जाप भी करना है। तो आपका जो खराब समय है वो आपको शुभ फल प्राप्त करवाएगा। कन्या राशि वाले जातक के लग्न के अंदर केतु है और 7वें घर के अंदर राहु है, और राहु और केतु का जो फल है वो मिश्रित फल आपको प्राप्त होगा, यानी गुरु और आपकी राशि यानी बुध का फल प्राप्त होगा। तो आप विद्वान है, आप ज्ञानी है, उस विद्वत्ता का उपयोग आपको किस प्रकार से करना है, अपने ज्ञान का उपयोग आपको किस प्रकार से करना है, उसके अंदर आपको ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अस्तु, जय श्री राम।